लीजिए सुनिए पिंजर की कहानी मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। पिंजर कहानी है पूरो की, उसकी ज़िंदगी की कश्मकश और लड़कियों पर होने वाली असंख्य ज़्यादतियों की। पूरो, जिसका विवाह पास के गांव के लड़के रामचंद्र से तय हो गया था। शादी निकट थी और पूरो मन में भविष्य के सपने संजोए सहेलियों के साथ खेतों में घूमा करती। मन ही मन वह सोचती, शायद उसका मंगेतर उसे दिख जाए, और यह सोचते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। एक शाम जब पूरो घर लौट रही थी, तब अचानक उसका सामना गांव के जवान लड़के रशीद से हो गया। वह यही कोई 22-24 साल का रहा होगा। रशीद की लाल लाल आंखें देखकर पूरो डर कर वहां से भाग गई। पर उसका डर एक दिन उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा हो गया, जब एक शाम वह अपने खेत से सब्जी तोड़कर अपनी बहन के साथ लौट रही थी और रशीद उसे अपने घोड़े पर बैठाकर फरार हो गया। जब पूरो होश में आई, तब वह एक छोटे से घर में कैद थी। पर अब रशीद उसे आंखें फाड़ फाड़ कर नहीं देख रहा, बल्कि उसकी नज़रें हमेशा झुकी रहती थीं। पूरो ना कुछ खाती थी ना पीती थी, उसे बस किसी तरह अपने घर वापस जाना था। पर वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रशीद ने उसका अपहरण क्यों किया, क्यों कर उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। ऐसे 15 दिन बीत जाते हैं, पर रशीद उसे हाथ तक नहीं लगाता। फिर एक रात रशीद लाल रंग का जोड़ा उसके लिए लाता है और उससे कहने लगता है कि अगले दिन उन दोनों का निकाह है। पूरो तड़प उठती है। वह रशीद से ऐसा ना करने की मिन्नतें करने लगती है, पर रशीद ने उसे सालों पहले की वह बात बताई जिसने उसे ऐसा कदम उठाने पे मजबूर कर दिया था। रशीद के शेखों के घराने और पूरो के शाहों के घराने के बीच सालों पुराना बैर चला आ रहा था। पूरो के दादा ने रशीद के दादा के परिवार को बेघर कर दिया था और पूरो के ताऊ ने रशीद की बुआ को 3 रात अपने घर रखा। इसी का बदला लेने के लिए रशीद को पूरो का अपहरण करने को कहा गया था। रशीद को सच में पूरो से प्रेम हो गया था, पर पूरो वह रशीद से नफरत करती थी, सिर्फ नफरत। पूरो को अपने माँ बाप याद आते, अपना मंगेतर याद आता। उस रात पूरो ने हिम्मत दिखाई और अंधेरे में ही अपनी गांव की तरफ बेतहाशा दौड़ती चली गई। जब वह अपने घर के दरवाजे पर जाकर रुकी, तो वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी माँ उसे देख कर रो पड़ी, पर उसके पिता ने उसे अंदर आने से मना कर दिया। पूरो का दिल टूट चुका था। वह हार मानकर वापस जाने लगी। रास्ते में उसे एक कुआं दिखा। वह उसमें कूदना चाहती थी, पर रशीद ने आके उसे बचा लिया। अगले दिन रशीद और पूरो का निकाह हो गया और वह रशीद के साथ एक नए गांव में आ गई। अब पूरो का नाम हमीदा रखा गया था और पूरो की बाह पर हमीदा गुदवा दिया गया। पूरो कहने को तो हमीदा बन गई, पर जब वह रात में सोती तो सपनों में उसे अपने माता पिता दिखाई देते। सहेलियों के साथ वह खेलती, जो उसे पूरो पूरो कह के बुलाते। वास्तव में ना वह हमीदा रह गई थी, ना पूरो, केवल एक पिंजर रह गई थी जिसकी ना कोई रूह थी, ना कोई नाम था। 5-6 महीने में पूरो गर्भवती हो गई और फिर उनके घर आया एक गोल मटोल सा लड़का, जावेद। पूरो खुश रहने लगी और रशीद उसे हर संभव प्रयास करता था खुश रखने का, लेकिन पूरो के अंदर घुटी हुई वह नफरत कम नहीं होती थी। पूरो का मन और मस्तिष्क बहुत अल्प समय में ही 10 बरस बड़े हो गए थे। पूरो की आयु तो यही कोई 20 वर्ष से अधिक नहीं होगी, पर वो एक बुद्धिमान विचारक की भांति गंभीर हो गई थी। पूरो का मन बड़ी विलक्षण बातें सोचता। वह बहुत कुछ सोचती, पर अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाती। पानी के टकराने से जैसे झाग उठता है और फिर पानी में समा जाता है, उसी प्रकार पूरो के हृदय में कई उमंगें उठती और विलीन हो जाती। पूरो के पड़ोस में ही रहीम का घर था, जहाँ की स्त्रियों से मिलने कभी कभी पूरो चली जाया करती थी। वहीं पर एक पीले मुख वाली लड़की थी जिसका नाम तारो था। पूरो तारो से बहुत प्रभावित हुई। वह उसे आकर्षित करती थी।
एक दिन तारो बिल्कुल अकेली बैठी थी। पूरो को मालूम पड़ा था कि तारो को कई बार दौरे पड़ते हैं। उन दिनों तारो अपने मायके आई हुई थी। अब उसे अपने ससुराल जाना था। पूरो ने सुना था कि हर बार अपनी ससुराल जाते समय तारो को इसी प्रकार दौरे पड़ते हैं, और जब वह अपनी ससुराल से लौट कर आती है तब उसकी शरीर का मांस पहले से भी कम हो जाता है। उस दिन उसने ठान लिया कि वह तारो से पूछ कर रहेगी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, क्यों वह अपनी जान की ग्राहक खुद बनी हुई है। पूरो के बहुत पूछने पे तारो रो पड़ी। उसने कहा कि उस लड़कियों का क्या होता है, माँ बाप जहाँ चाहें उसके गली की रस्सी उससे बांध दें। वह बताने लगी कि उसके ससुराल में उसके लिए कोई जगह नहीं, उसका पति किसी और को चाहता है और उसने उससे विवाह भी कर रखा है। यह सुन के पूरो चौंक जाती है। वह पूछती है कि क्या उसके माँ बाप को मालूम नहीं था कि उसके पति का पहले से ही विवाह हो चुका है। इस पे तारो उसे बताती है कि उसके पति की जो पहली पत्नी है वह जात में बहुत नीची जात की है, इसलिए उन्होंने ऊंची जात की लड़की से शादी करके उसे एक वेश्या बना के रखा हुआ है। यह कह के तारो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वह कहती है उसकी शादी सिर्फ एक धोखा है। वह वापस कभी भी अपने ससुराल जाना नहीं चाहती। वह चाहती है कि वह मर जाए और धरती से एक बोझ कम हो जाए। यह सुन के पूरो का मन पसीज उठता है। पूरो ठक सी खड़ी रह जाती है। आज से पहले उसने कभी भी किसी लड़की को इस तरह से बोलते नहीं सुना था। पूरो के मन में भी कई बार गुबार उठता था, पर वह उसे कभी भी व्यक्त नहीं कर पाती थी। कुछ दिन पहले तक पूरो का अपने घर में मन लग गया था। जावेद की छोटी छोटी हरकतों ने और रशीद की ठिठोलियों ने उसका घर में मन लगा दिया था, पर जब वह तारो से मिलकर आई तो उसका दिल फिर से उचाट हो गया। वह बहुत उदासीन रहने लगी और ना जाने उसने कौन कौन से संकल्प धारण कर लिए। वह दिन में एक ही बार भोजन करती और भोजन में भी बस एक सूखी रोटी पे नमक डाल के खा लेती। न दूध खाती लेती, न दही, न मक्खन। उसकी आंखों के आसपास स्याह घेरे पड़ गए। वह बिल्कुल कमज़ोर होने लगी। रशीद उसे देखता तो यही सोचता कि उसने आज तक रशीद को माफ़ नहीं किया। जो रशीद ने पाप किया था उसे अगवा करके उसी की दुख में पूरो खुली चली जा रही है। एक रात सोते सोते रशीद को ज्वर चढ़ गया। उसका शरीर जलने लगा। सवेरे जब पूरो ने रशीद के माथे पे हाथ रखा तो देखा उसे बहुत तेज़ बुखार चढ़ा है। गांव के हकीम की दवाई दारू शुरू की गई। रशीद के ज्वर आए दिन 3 दिन हो गए। जब हकीम ने शंका प्रकट की कि रशीद को शायद मियादी बुखार हो गया है। जब रशीद बुखार में तप रहा था तब वह अचानक से बोलने लगा, पूरो, मेरा गुनाह बख्श दे पूरो, मेरा कसूर माफ़ कर दे। रशीद बुखार में तेज़ी से बोले चला जा रहा था। रात्रि का तीसरा पहर था। पूरो घबरा उठी। इतने दिनों से लगातार चिंता और रातों के जागरण ने उसे पहले ही थका डाला था। वह उठ के घबराई हुई सी रशीद की खाट के पास आके बैठ गई। उसने जब रशीद के माथे पे हाथ रखा तो उसे ऐसा लगा कि उसने भट्टी पर हाथ रख दिया हो। प्रलय से काली अंधकार में रात थी। पूरो पूरे घर में अकेली थी। उसे ऐसा लग रहा था कि विशाल संसार में अकेली हो। रशीद के सिवा उसके घाव पर फाहा रखने वाला था ही कौन। पूरो ने रशीद के माथे पर घड़े के ठंडे पानी से भिगो भिगो कर पट्टियाँ रखी, पर पानी तुरंत ही गर्म हो जाता। पूरो के आंखों से आंसू ढुलक ढुलक के रशीद के माथे पर गिरने लगे। सवेरे पौ फटने तक ना जाने पानी की ठंडक के कारण या आंसुओं के गीलेपन से रशीद का ज्वर जाता रहा। उसका शरीर धुल गया था। उसकी बेहोशी आराम की नींद में बदल गई। जब रशीद ने आँख खोली तो उसे अपना शरीर हल्का सा प्रतीत हुआ। रशीद को खाट पर पड़े पूरे 10 दिन हो गए थे। उसका ज्वर उतर चुका था। वह बहुत दुर्बल तो हो गया था, लेकिन उसका मन उल्लसित था। वह जानता था कि पूरो भी उससे प्रेम करती है। पूरो का मन करने लगा कि वह सचमुच भूल जाए कि रशीद ने उसके साथ बुरा किया था। वह रशीद को बहुत प्रेम करने लगी। रशीद उसका पति था। रशीद उसके पुत्र का पिता था।
बस यही सच था, बाकी सब झूठ। एक दिन गली में एक खिलौने वाली मिट्टी के घोड़े बेचने आई, तो जावेद वह मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने खरीदने की जिद करने लगा। पूरो ने मुट्ठी भर अनाज और पुराने कपड़े देखकर वह मिट्टी का घोड़ा ले लिया, और अभी वह गली में बैठी ही थी कि दूर से दौड़ती हुई एक पागल औरत गुजरी। स्त्रियों ने दौड़ के अपने बच्चे छिपा लिए, दरवाजे बंद कर लिए। छोटे अनजान बालक चीखने चिल्लाने लगे। उस पगली का रंग शायद धूप से झुलस गया था, या फिर था ही काला। उसके सर पे बालों की उलझी हुई धूल से सनी लटे थीं। जान पड़ता था मानो जब से वह जन्मी है कभी नहाई ही नहीं। अपनी टांगों को वह अजीब तरह से मरोड़ती थी, बाहों को अजीब तरह से फैलाती थी, चलते हुए भी दौड़ती हुई सी प्रतीत होती। सारा दिन पगली इधर उधर घूमती, खेतों में रहती, क्यारियों में से कुछ भी तोड़ के खा लेती। कभी कभी गांव की औरतें उसे कुछ खाने को दे देती तो खा के अपना पेट भर लेती। कुछ महीने बीत गए। वह पगली गर्भवती हो गई थी। सब उसे देखते तो आंखें झुका लेते। उसका शरीर आश्चर्यजनक रूप से बढ़ता ही जा रहा था, उसका पेट उभरता ही जा रहा था। एक दिन कुछ आदमियों ने मिलकर उस पगली को गांव से बाहर जाकर छोड़ दिया। अंधेरा गहरा हो रहा था। वही रात के पिछले पहर का समय था जिस समय पूरो नियम पूर्वक खेतों में जाया करती थी। पूरो जब खेतों में जा रही थी, उसे पेड़ के तने के पास एक मनुष्य की आकृति सी बैठी हुई दिखाई दी। पूरो के लिए उसको पहचानना कठिन नहीं था। पगली पेड़ों के नीचे निस्तब्ध पड़ी थी, और उसके बगल में उसका गोल मटोल प्यारा सा बेटा। यह देख के पूरो घबरा गई। वह भागकर रशीद को बुला कर लाई। उसने एक पुरानी चादर से पगली के जिस्म को ढक दिया और उसके बेटे को चिपटा के अपने घर ले आई। पूरो उसे अपना दूध पिलाती, उसकी साफ सफाई करती, उसका बड़ा ध्यान रखती। बच्चा हंसता खिलखिलाता 6 महीने का हो गया। पूरो उसे जावेद के छोटे भाई की तरह ही पालती। जावेद भी उससे खूब लाड़ लगाता और रशीद भी उसे अपने बेटे की तरह ही पालता। फिर गांव में एक अजीब सी बात फैलने लगी। सब कहने लगे कि वह पगली हिंदू थी तो एक मुसलमान परिवार उसके बच्चे का पालन पोषण कैसे कर सकता है। ये बात उन्हें तब याद नहीं आई थी जब वह बच्चा मरने के किनारे लगा हुआ था। रशीद ने इस बात का बहुत विरोध किया, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी और उस बच्चे को पूरो से लेकर एक दाई को दे दिया गया। पर दाई उस बच्चे को पाल ना पाई और कुछ हफ्तों के बाद अधमरी परिस्थिति में वह बच्चा पूरो को वापस कर दिया गया। रशीद को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, पर पूरो को देख के वह चुप रह गया। पूरो ने उसे फिर से कलेजे से लिपटा लिया और उसकी सेवा शुश्रूषा करके 1 हफ्ते में उस बच्चे को भला चंगा कर दिया। पूरो अपने दोनों बच्चों के साथ अब बहुत खुश रहने लगी। पूरो अपने पड़ोस रहीम के घर एक दिन गई हुई थी। तब रहीम की बूढ़ी माँ ने पूरो से कहा कि वह उसे रत्तवाल गांव ले चले। वहाँ सुना है उसने कि आँखों का इलाज बहुत अच्छा होता है। रत्तवाल गांव का नाम सुन के पूरो चौंक गई। यह वही गांव था जहाँ पूरो का विवाह होने वाला था, जहाँ उसका मंगेतर रामचंद्र रहा करता था। पूरो समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। उस गांव जाए कि ना जाए जहाँ एक दिन वह ब्याह कर जाने वाली थी। फिर उसने निश्चय किया कि वह अपने गांव जाएगी। उसने अपने छोटे बेटे को साथ लिया और रशीद ने एक नौकर उन दोनों के साथ कर दिया। वहीं साईं के आश्रम में ये लोग जाकर रुक गए। दोपहर के समय में पूरो जब बाहर गांव में घूमने निकलती तो वह हर खेत खलिहान में काम करने वाले किसान से पूछती कि यह खेत किसके हैं। मनी मन वह रामचंद्र को ढूंढ रही थी। फिर एक दिन शाम के समय एक किसान ने बताया कि वह खेत रामचंद्र के हैं। यह सुन के पूरो वहीं जड़ सी खड़ी हो गई। उसे लगने लगा कि उसी खेत में वह एक पेड़ बन गई है। उसकी आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगीं। तभी किसी ने आकर बड़े प्रेम पूर्वक उससे पूछा कि उसे क्या कष्ट है, वो क्यों रो रही है। जब उसने सर उठा के ऊपर देखा तो वह रामचंद्र था। रामचंद्र को पूरो ने एक बार ही देखा था, लेकिन वह उसे झट से पहचान गई। रामचंद्र पूरो का चेहरा बड़े ध्यान से देखने लगा, पर वह कुछ कह नहीं पाया। पूरो अपना चेहरा हाथों से ढाक कर वहाँ से भाग गई। पर अगले दिन शाम ढलने के बाद रात को वो फिर उस खेत में आई।
उसे वहाँ आता देखकर कोई खेतों के पीछे से निकल आया। यह देख के पूरो बहुत चौंक गई। वह रामचंद था। रामचंद ने उसे कहा, तू पूरो है ना? बता, तू पूरो ही है ना? यह कहते हुए पूरो जोरों से भाग गई कि पूरो तो कब की मर चुकी है। रतवाल गांव से पूरो वापस अपने गांव आ गई। इस बात को बीते कई वर्ष हो गए। अब उसका बेटा जावेद 10-12 वर्ष का हो चुका है। एक दिन रशीद जब खेतों से काम करके लौटा तो वह बहुत गंभीर मुद्रा में खटिया पे बैठ गया। जब पूरो ने उसकी परेशानी का कारण पूछा तो रशीद ने बताया कि उसकी खड़ी फसलों ने किसी में आग लगा दी है। सारा खेत जल के राख हो गया। गांव वाले कहते हैं कि पास के गांव से कोई नौजवान लड़का आया था जिसको इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। उसने यहाँ पर आके रशीद के घर का पता भी मालूम किया था। रशीद को लगता है कि हो ना हो वह पूरो का भाई है। पूरो अपने भाई का नाम सुन के ही चौंक जाती है। उसे याद आता है कि अब तो उसका भाई जवान हो गया होगा। ज़रूर वह पूरो का बदला लेने के लिए यहाँ आया होगा और उसने रशीद के खेतों में आग लगा दी होगी। पूरो का मन तड़प जाता है कि एक बार वो अपने जवान भाई को देख ले, उसकी शक्ल देख पाती कि वह कैसा दिखता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। समय बीतता जाता है और बंटवारे का समय आ जाता है। जैसे हवा के साथ उड़ उड़ के धूल आती है, वैसे ही आसपास के कब्ज़ों से खबरें आती थीं। आदमी पर आदमी मारे जा रहे थे, घर के घर जल रहे थे, पड़ोसी को पड़ोसी मार रहा था, राह चलते को राह चलता तलवार के घाट उतार देता। लोगों की जान सुरक्षित नहीं थी, उनका माल सुरक्षित नहीं था। पूरो सब कुछ आँखों से देखती, कानों से सुनती। उसे अपने गांव में और आसपास के गांव के लोग लोहा इकट्ठा करते दिखते, लोहे पर शान धर रहे थे, अपने घरों की छतों पर ईंट पत्थर इकट्ठा कर रहे थे, भाले बर्छियाँ संभाल संभाल के अपनी कोठरियों में रख रहे थे। यहाँ हमारा राज होगा, यहाँ हमारी हुकूमत होगी, हर एक यही कहता। फिर पूरो ने सुना कुछ शहरों में सीमाएं बना दी गई हैं, इसमें एक और मुसलमान रहेंगे तो दूसरे ओर हिंदू रहेंगे। पूरो के कान सुन सुनकर जैसे फट जाते थे। पूरो ने सुना मुसलमान हिंदू की लड़कियों को और हिंदू मुसलमान की लड़कियों को उठाए ले जाते हैं। एक दिन हिंदुस्तान जाता हुआ एक काफिला पूरो के गांव के पास आकर रुका। पुरुष और स्त्रियां झुंड के झुंड पैदल चलते थे। बैलगाड़ियों में उन्होंने बच्चों को भर लिया था। कुछ सिपाही काफिले के आगे थे तो कुछ पीछे। पूरो का चित्त व्याकुल हो गया। उसे रह रहकर एक ही विचार आता कि वह सड़क रतवाल से आती है। इस काफिले में अवश्य उसका रामचंद्र भी होगा। एक अंतिम भेंट, बस एक बार, अंतिम बार। उसके बाद तो रामचंद्र इस देश में ही नहीं रहेगा। उसके बाद वह कभी उसका कुशल नहीं पूछ सकेगी, वह कभी उसके गांव से होकर नहीं जाएगा। उसने काफिले में पता किया, उसने रामचंद्र को देख लिया। रामचंद्र ने रतवाल के खेतों में खड़ी आंसुओं से भीगी मुंह वाली पूरो को पहचान लिया। पूरो ने रामचंद्र से पूछा कि क्या उसे अनाज चाहिए, तो वह रात तक पैसे तैयार रखे, वह उसके लिए अनाज लेके आएगी। आसपास सिपाही घूम रहे थे और उनकी पैनी नज़र हर आने जाने वाले पर थी। तो पूरो है ना? रामचंद्र ने रतवाल में खड़ी हुई उस पूरो से पूछा। अब भी यही पूछ रहे हो? यही पूछ रहे हो तुम अभी भी? उसने ज़िंदगी में पहली बार रामचंद्र को उलाहना दी थी। रामचंद्र कुछ कह न सका, वह सर झुका के खड़ा रहा। फिर पूरो ने उससे अपने माता पिता के बारे में पूछा। इस पर रामचंद्र ने कहा कि उसके माता पिता तो विवाह करके ही यहाँ से चले गए, फिर कभी लौट के नहीं आए। पूरो ने पूछा किसका विवाह, तो रामचंद्र ने बताया कि पूरो की छोटी बहन का विवाह उससे हो गया है और उसकी बहन लाजो का विवाह पूरो के भाई से हो गया है। पूरो का मन मचल उठा। उसका फिर मन मचल उठा अपने भाई से मिलने के लिए। उसने पूछा क्या उसकी बहन भी इस काफिले में है? तब रामचंद्र ने बताया कि नहीं, उसकी बहन तो पहले ही सही सलामत यहाँ से जा चुकी है, लेकिन रामचंद्र की अपनी सगी बहन लाजो का कोई पता ठिकाना नहीं। ना जाने उसे कौन उठा कर ले गया, उसे कुछ भी पता नहीं चला। यह सुन के पूरो के होश उड़ जाते हैं। वह लाजो के साथ वह सब नहीं होने देगी जो उसके साथ हुआ। वह भाग कर घर आती है और रशीद के पैरों में पड़ जाती है। वह रशीद से कहती कि उसने ज़िंदगी भर उससे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक चीज़ मांगती है कि वह लाजो को किसी तरह ढूंढ के निकाल दे कि वह किसके घर में है। रशीद
उसे विश्वास दिलाता है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। वह दिन रात एक कर देता है और उसे पता चलता है कि लाजो रतवाल गांव में ही किसी घर में रखी गई है। पूरो चादर बेचने के बहाने उस गांव के घर घर में जाने लगी। रामचंद ने उसे बताया था कि लाजो के हाथ पे उसके नाम का गुदना गुदा हुआ है। पूरो बहाने से वह लड़कियों के हाथ देखती, पर उसे लाजो कहीं नहीं मिलती। फिर एक एक घर करके वह उस दिन उस घर पहुंच गई जो उसकी ससुराल होने वाला था। वह रामचंद के घर पहुंच गई। वहां पर एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा रहता था। तभी पूरो को वहां पर एक बड़ी कमज़ोर सी लड़की दिखाई दी। उसे पूरा शक हुआ कि हो ना हो वही लाजो है। उसने बहाने से लड़की का हाथ पकड़ा जिस पर लाजो गुदा था। पूरो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले दिन वह बहाने से चादर बेचने फिर दोपहर में उस घर आई। दोपहर में वह बूढ़ी औरत खाना देने खेत पर गई हुई थी। उसने लाजो को सब कुछ बता दिया। लाजो खुशी से झूम उठी। पूरो ने उसे बताया कि वह गांव के बाहर कुएं पे रात के 12 बजे आ जाए। वहाँ रशीद उसका इंतज़ार करेगा और घोड़े पे बैठा के उसे अपने गांव ले जाएगा जहाँ पूरो रहा करती थी। पूरो 2 दिनों के बाद यहाँ से जाएगी जिससे किसी को उसके ऊपर शक ना हो। निशानी के तौर पर पूरो ने रशीद को अपनी अंगूठी दे रखी है। लाजो यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वह बेसब्री से रात के 12 बजे का इंतज़ार करने लगती है। रात को जब वह बूढ़ी औरत और उसका शराबी बेटा सो जाते हैं तब वह धीरे से कुंडी खिसकाकर बेतहाशा बाहर दौड़ती है। वह अमावस की रात थी, तब भी उसे बाहर बहुत प्रकाश मालूम पड़ रहा था। भागते हुए वह उस कुएं के पास पहुंचती है जहां उसे रशीद मिलता है। रशीद उसे निशानी की वह अंगूठी दिखाता है और उसे अपने घोड़े पे बिठा लेता है। रशीद को आज फिर से वही बात याद आ रही थी जब उसने पूरो को इसी तरह से भगाया था, पर उस दिन उसके मन पे मनोभार था, जैसे एक पत्थर वह अपनी आत्मा पर बैठाए जा रहा हो। कई वर्षों से वह बोझ उसकी आत्मा पर पड़ रहा था। आज ज्यों ज्यों रशीद की घोड़ी रतवाल की सीमाओं को दूर छोड़ती जाती थी, रशीद को लगता था उसकी आत्मा पर पड़ा वह भारी बोझ सरकता जा रहा है। घोड़ी को मानो पंख लग गए हों। रशीद लाजो को सुरक्षित अपने घर पहुंचा देता है और बाहर से घर में ताला लगा देता है जिससे किसी को शक ना हो। फिर वह पूरो और अपने बच्चों को भी वापस घर में ले आता है। तीनों चुपचाप उस घर में रहने लगते हैं। पूरो एक पत्र रामचंद्र के नाम पे लिखती है जिसमें वह बताती है कि लाजो यहाँ आ चुकी है, और फिर वह पत्र का इंतज़ार करने लगती है। कई महीने बीत जाते हैं। लाजो को बार बार लगता था कि अब उसे कोई नहीं अपनाएगा, पर रशीद और पूरो को यकीन था कि पूरो का भाई उसे ज़रूर अपना लेगा। कई दिनों के बाद रामचंद्र की भेंट रशीद से होती है और वह रशीद को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। फिर रशीद ट्रेन से इन सबको लेकर रामचंद्र के पास जाता है और वहाँ पर जहाँ हिंदू सिपाही भी होते हैं और मुसलमान सिपाही भी होते हैं, वहाँ एक दूसरे देश की लड़कियों को सुरक्षा पूर्वक उन्हें सौंपा जा रहा था। वह बॉर्डर था। वहाँ पर एक लॉरी खड़ी थी जहाँ पे सारी भारतीय लड़कियाँ बैठाई जा रही थीं। वहाँ पर लाजो को, रामचंद्र को और पूरो के भाई को सौंप दिया जाता है। पूरो जब अपने भाई से मिलती है तो उसके गले लिख के बहुत रोती है। उनके कपड़े भीग जाते हैं। पूरो का भाई पूरो से कहता है कि अगर वह चाहे तो वह भी उनके साथ बैठ के आराम से यहाँ से निकल सकती है। पर पूरो जो अब हमीदा बन चुकी थी, उसका तो जीवन अब रशीद के साथ ही बीतना था। वह उससे कहती है कि यही उसकी जन्नत है, यही उसका घर है, और वह जावेद को अपनी गोदी में उठा लेती है और उसे चूम लेती है। रामचंद हाथ जोड़ के नतमस्तक पूरो को प्रणाम करता है, पर कुछ कह नहीं पाता। पूरो भी उन्हें प्रणाम करती है और लॉरी धूल उड़ाते वहाँ से चली जाती है। पूरो मन में सोचती है कि जब भी कोई लड़की, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, अपने ठिकाने पहुँचेगी तो पूरो की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। पूरो को लगेगा कि वह भी अपने ठिकाने पे पहुँच गई है। धूल उड़ाती लॉरी चली जाती है और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
बाय फॉर नाउ।